हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं है बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो, आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कोरोना वायरस से मुकाबला में आप सबका खैर मकदम है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसके बिना लाइफ है अधूरी। ये तो फिलहाल हमारी लाइफ का एक रूल बन गया, गोल्डन प्रिंसिपल बन गया, जिसको हमने फॉलो करना है। हम टेक्निकली सुनते हैं कि कहीं सेकेंड वेव है, कहीं थर्ड वेव है, कहीं हर्ड इम्यूनिटी हो गई है, कहीं पर वैक्सीन्स बन रहे हैं, कहीं पर ट्रायल्स चल रहे हैं। ये सब तो तकनीकी बातें हुई। सिंपल बात यह है कि मास्क जो है वो हमारे लिए इस वक्त इतना ज़रूरी है जितना बेशक सांस लेना, जितना बेशक ये सांस छोड़ना। यानी हमारी सांस को अगर कोई चीज़ फिल्टर करता है इस वक्त, हमारी ज़िंदगी को अगर इस वक्त कोई चीज़ गारंटी करता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये मास्क है। नाज़रीन, अलग अलग बातें तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि माहिरीन से पहले वेरीफाई करें। एहतियात तो आप और हम जानते हैं, हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट बातें हैं, जो तकनीकी बातें हैं, उनके लिए आज हमने फिर एक बार एक माहिर को दावत दी है। मैं पहले इनका तारुफ करा दूं आपसे और उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान साहब। ये हैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, GMC श्रीनगर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। शुक्रिया। आप आते रहते हैं यहाँ पर, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे नाज़रीन के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। और क्या ही अच्छी बात है कि आप कम्युनिटी मेडिसिन को हेड भी करते हैं, और जब कोविड की शुरुआत हुई तो आप इसके नोडल ऑफिसर रहे GMC की तरफ से। थोड़ा सा एक बार फिर उसको रिवाइव करते हैं कि कैसी रही आपकी स्टार्ट की वो जो आपकी एक्सपीरियंस थी, वो जो अचीवमेंट्स थी और वो जो चैलेंजेस थे। देखिए, जब कोविड शुरू हुआ तो जो उसकी पहली रिक्वायरमेंट थी वो था प्रिवेंशन के बारे में। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रंट लाइन पे थे, जो उनके लिए PPEs की रिक्वायरमेंट थी, फेस मास्क थे, बाकी चीज़ें थी। सो उसकी जो रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, तो हमारी पहली कोशिश यही रही कि हम उनकी सप्लाईज एडिक्वेटली यहाँ पे लाएं। सो हमारी पहली कोशिश इन ऑल इंस्टीट्यूशन जो हमारे मेडिकल कॉलेज से वाबस्ता मुंसलिक हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 7-8 हैं। सो उनमें जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए पहली कोशिश जो की गई वो हमारी PPEs के लिए। सो हमारा पहला जो उसमें रोल रहा कि सप्लाईज लाने की, तो हमने वो पहली कोशिश की। उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन का मसला था विद इन द इंस्टीट्यूशन, बाकी हॉस्पिटल के साथ, विद गवर्नमेंट के साथ, ताकि ऐसे कोई सूरत हाल पैदा ना हो जहाँ पे लोगों को तकलीफ हो। सो क्योंकि जो भी पेशेंट्स, तब जो गाइडलाइंस थी, तो ये जो भी पॉजिटिव केसेस निकलते थे तो उनका एडमिशन हॉस्पिटल्स में होता। तो उसके लिए पहले जो हॉस्पिटल डिजिग्नेट किया गया वो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल था इनिशियली। उसके बाद बाकी अगर एंटीनेटल कोई केस होगा और जो टेस्टेड हुई तो उनका LD हॉस्पिटल में, अगर वो नेगेटिव थे वहाँ रखा गया। इसी तरह बच्चों को में भी अगर कोई कोविड केस था तो उनको GB पंत हॉस्पिटल में लाया गया। उसके बाद जब केसेस का बढ़ना शुरू हो गया तो फिर SMHS हॉस्पिटल, जो वादी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी मखसूस वार्ड्स को कोविड के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और अभी भी वहाँ पे कोविड पेशेंट्स रखे जाते हैं। सो इन सब के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी, और वही एक रोल रहा कि सप्लाईज टाइम पे पहुँचे, रिक्वायरमेंट्स जो हैं, बाकी सब चीज़ें। सो ये एज नोडल अफसर मेरा रोल रहा है। जी डॉक्टर साहब, जो शुरुआती दौर था, पैनिक बहुत ज़्यादा था, ख़तरा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अभी पता नहीं था, इस वायरस के थ्रेट्स नहीं मालूम थे कि कैसे कैसे ये सोसाइटी में एंटर करेगा।
जो वॉर फुटिंग पर आपकी उस टाइम पर काम हो रहा था, आज भी वॉर फुटिंग पर काम हो रहा है, या आप देख रहे हैं कि वो रिलैक्स हो गया है, या वो स्ट्रीमलाइन हो गया है, या उसमें पोस्ट कोविड फटीग आया है? क्या आज की स्ट्रैटेजी को आप कैसे रेट करेंगे? देखिए, जब हम नज़र डालेंगे जो पहली रिक्वायरमेंट थी तब, क्योंकि एक पैंडेमिक की सूरत में यह आया था और जो प्रिपेयर्डनेस थी वो बहुत कम थी, तो महीना जब उसमें लग गया स्टार्ट कोशिश करने में, फिर एक रिदम सा बन गया कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रीमलाइन होगी, और उसी के लिहाज से अभी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि इस वक्त कंप्लीसेंसी आ गई है हेल्थ सिस्टम में, बल्कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है, ख्वाह वो हमारे लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट हो, इंटेंसिव केयर के लिए जो रिक्वायरमेंट हैं, ड्रग्स हैं, पीपीज़ हैं, बाकी सब चीज़ें जो हैं उन सब को बराई कार ला के पेशेंट्स के लिए तैयार किया जाता है, और सिस्टम को ऑगमेंट भी किया गया। जहाँ पहले अगर हम नज़र डालेंगे आईसीयूज़ में जितने भी बेड्स थे उनको ऑगमेंट किया गया है, जो भी वेंटिलेटर्स थे बहुत ज़्यादा लेवल पे वेंटिलेटर्स लाए गए, मॉनिटर्स रखे गए, ड्रग्स जो थे पहले एससीक्यू कहा गया कि उसको देना चाहिए तो लाखों की तादाद में सप्लाईज आ गई। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन कोविड में दिया जाता है तो उसकी जो पहले सप्लाईज की प्रॉब्लम थी, अब तो हर एक हॉस्पिटल में जो हमारे एसएमएचएस हॉस्पिटल हैं, एचएसडीसी हॉस्पिटल में वाफिर मिकदार में उसकी सप्लाईज अवेलेबल हैं, जो भी बाकी चीज़ें इस वक्त अवेलेबल हैं वो सब चीज़ें। सो हेल्थ की तरफ से गॉड को लोअर नहीं किया गया कि हाँ कंप्लीसेंसी नहीं आई, बल्कि प्रिपेयर्डनेस अपनी लेवल पे पूरी तरह है। डॉक्टर साहब, हम अगर जेएनके की बात करें तो कम्युनिटी मेडिसिन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैंने पहले ही बोला कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हमारा जीएमसी, आपका बेबी है ये जो आज चल रहा है, जो आज हम देख रहे हैं, जो मैनकाइंड पर यह आफत आन पड़ी है, कम्युनिटी मेडिसिन का डायरेक्ट इसके साथ एक लिंक बैठता है। ये जो हम आज नित नए सुनते हैं कि सेकंड वेव, थर्ड वेव, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें जिसमें बेसिकली हम भी आते हैं, उसमें हम कोई उससे दूर नहीं है, आपको क्या लगता है हम किस स्टेज पर एक्चुअली इस डिजीज के हैं? क्या अभी हमने जाना है या कहीं पर इसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा? देखिए, जो वेव्स का मसला है तो हम अगर वापस जाएंगे लगभग एक सदी वापस, तो जब स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, तो वहाँ पे जो पहली वेव आई थी तो बहुत सारे लोगों की मौत वाक़या हुई थी, लाखों लोग मर गए थे। फिर जो उसकी प्रेवलेंसी थोड़ी कम होके फिर और सेकंड वेव आई थी। सो वही चीज़ अभी भी लोगों के ज़हन में है कि जो पेंडेमिक है इसकी एक पहली वेव है, फिर सेकंड वेव आएगी। सो वेव का मतलब यह है कि जब आपके केसेस आने शुरू हो जाते हैं तो उनका बढ़ना शुरू हो जाता है, उतार चढ़ाव आता है, एक लेवल पे पीक पे आ जाता है, फिर उसके बाद एक डिप आ जाता है और बहुत कम केसेस आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्योंकि जो पॉपुलेशन है या तो उसमें केसेस की तादाद जो थी वो कम हो गई बिकॉज इन्फेक्शन की वजह से अमवात ज़्यादा हो गई थी, तो और या जो लोग इन्फेक्टेड थे उनकी तादाद अब उतनी ज़्यादा नहीं है, तो और जो एक्सपेक्टेड जो हमारी पॉपुलेशन वल्नरेबल है उनकी तादाद बढ़ रही है, तो उसके लिहाज से उनमें और ज़्यादा इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए वो सेकंड वेव आ रही है। आधी जगहों पे वो कह रहे हैं कि थर्ड वेव है। सो हमें उस की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा नहीं होना है कि वेव्स बढ़ गई हैं या सेकंड वेव आ रही है, बल्कि अगर हम अपनी रियासत में खासतौर पर वादी में के सूरत हाल पे नज़र डालें तो यहाँ पे जो हम केसेस यहाँ कब पीक था? अगर हम वादी की बात कर रहे हैं, यहाँ आपको क्या लगता है हम वादी की तरफ नज़र डालें तो जो हमारे कश्मीर में जो इस वक्त केसेस हो रहे थे तो एक स्टडीली राइज हो रहा था। अच्छा। शुरुआत से गालिबन जब हम पहले देखते थे कुछ, जब हमने RT-PCR लैब स्टार्ट की थी तो 20, 50, 100 टेस्ट होते थे, जो आहिस्ता आहिस्ता लगभग 6000 टेस्ट तक पहुंच गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता रैपिड एंटीजन टेस्ट भी आ गया जिसे रैट कहते हैं, तो उसकी वजह से भी रैट की जो तादाद है मुनासिब RT-PCR के बहुत ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं रैट से। सो टेस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन साथ में जो केसेस की तादाद है वो भी डिटेक्शन भी बढ़ गई है। सो क्योंकि पहले जो टेस्ट कम किए जाते थे तो डिटेक्ट भी बहुत कम होते थे, क्योंकि जो ये डिजीज़ है इसमें 80 to 90% केसेस ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं होते। सो लोग बहुत सारे ऐसे भी अशखास पहले जो हॉस्पिटल में दाखिल होते थे वो बहुत परेशान होते थे कि उनको बिला वजह हॉस्पिटल में दाखिल किया गया क्योंकि उनके पास कोई सिम्टम्स ही नहीं थे, सिर्फ टेस्ट की बिना पे उनको एडमिट किया गया। अब वो पॉलिसी में चेंज आ गया कि अब घरों पे ज़्यादातर केसेस हैं जो माइल्ड सिम्टम्स हैं या जिनको एसिम्टोमेटिक हैं। सो जो केसेस की तादाद है वो बढ़ गई थी, लेकिन तो हम माने कि यूटी ने एक पीक ले लिया है। अभी तक रिसेंटली जो एक हम देख रहे थे कि गालिबन अक्टूबर के महीने में सितंबर के अवाखिर में केसेस की तादाद कम हो रही थी, जो हमारे
लैब टेस्ट हो रहे थे वहाँ पर भी पॉजिटिविटी कम हो गई थी, और खासतौर पर जो इंडिकेशन हॉस्पिटल में एडमिशन का है, क्योंकि अगर कोई भी शख्स बीमार होगा जो सीवियर होगा वो तो हॉस्पिटल आना उनका लाजमी बन जाता है। सो अक्टूबर के अवाइल में केसेस का जो हॉस्पिटल में आना था कम हो गया था, लेकिन अक्टूबर के एंड में उसका क्या मतलब हुआ? इन्फेक्शन रेट कम हुआ या टेस्टिंग कम हो गई? नहीं, टेस्टिंग भी ठीक थी, उसकी तरफ मैं आगे आना चाहूँगा सर्विलेंस की जब हम बात करें। सो उससे ये हुआ था कि केसेस की तादाद कम हो रही थी, लेकिन अब नवंबर में केसेस का आना फिर से बढ़ गया है। हॉस्पिटल में एडमिशन जो था मतलब तनासुब पहले था अब वैसा ही होने लगा है, और जो शरई अमवात थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा थे जो हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में शायद ही कभी किसी दिन पिछले महीने में कभी डेथ हुआ करती थी, लेकिन अगर हम नजर डालें अब रोजाना कोई ना कोई डेथ रिपोर्ट होती है, कभी 4 भी कभी 5 भी डेथ्स रिपोर्ट होती हैं। तो उस लिहाज से जो केसेस का बढ़ना है वो फिर से शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, अगर हम चाहे अपनी यूटी की बात करें या किसी और स्टेट किसी और रियासत की बात करें, अक्सर ये सुनने में मिलता है कि अगर कहीं पर बढ़ रही है केसेस, बढ़ रहा है इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली हम कहीं ना कहीं यही बस सुनते हैं लोगों की लापरवाही। क्या ये सच में सिर्फ और सिर्फ हमारी लापरवाही है या इस बीमारी का अपना ये चलन है कि कभी ये बढ़ेगा कभी, क्योंकि हम हमेशा लोगों को टारगेट करते हैं, मुझे आपको आम लोगों पर ही उंगली उठती है कि भाई आप एहतियात नहीं कर रहे हैं। क्या इस पर इतना डिपेंड करता है कि हम एहतियात 100% ही लें, या अपना भी इसका एक चलन है, अपना इसका एक रूटीन है जिसकी वजह से ये कम होता है? जैसे आप कह रहे हैं कि कभी वेव आती है, कभी वो डिप हो जाती है, कभी फिर से ग्राफ ऊपर चला जाता है। ये क्या है, किस पर एक्चुअली ऑनर्स है इस चीज़ का कि इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं? देखिए, अगर हम कहेंगे जब वायरस आ गया तो हम समझ लीजिए 100 की पॉपुलेशन है, तो सब जो पॉपुलेशन है वो एट रिस्क पॉपुलेशन थी। जब उनमें से 10 लोगों को इन्फेक्शन हो गया तो 90 लोग ही हैं जिनको एट रिस्क पॉपुलेशन है, क्योंकि 10 को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका था। उसके बाद जब हमारी पॉपुलेशन की तादाद पॉजिटिव केसेस की बढ़ गई, सो जो एट रिस्क पॉपुलेशन है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन, उनकी तादाद कम हो गई। सो अगर हम कहीं पे 10 लोग हैं जहाँ पे ऑलरेडी 4 लोगों को इन्फेक्शन हो चुका था, सिर्फ 6 लोगों को खतरा है इन्फेक्शन होने का, और अगर उन्होंने एहतियाती तदाबीर लिए हैं जो पहले से ही बताया जा रहा है कि मास्क लगाना ज़रूरी है, जब भी आप किसी भी सोशल गैदरिंग में हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, कम से कम 2 मीटर की डिस्टेंस रखनी है, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है। इस सूरत हाल में डिजीज ट्रांसमिशन कम हो सकता है, और वही है कि जब लोगों ने इस पे अमल किया तो डिजीज ट्रांसमिशन कम हो गया। लेकिन जब लोगों ने देखा कि अब केसेस आने कम हो गए हैं तो उन्हें लगा कि शायद अब केसेस नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लगा कि वायरस का अब कहाँ है ही नहीं, कोविड इन्फेक्शन है ही नहीं, तो लोगों ने जो एहतियाती तदाबीर रखे थे उनको कम किया करना है कि अगर हम शहर श्रीनगर में घूमें इस वक्त तो देख लेंगे कि लगभग 90 से 95% लोग मास्क लगाते ही नहीं है, बगैर मास्क के घूम रहे हैं। शायद लग रहा है कि शायद कोविड माजी की बात है, जबकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जहाँ पहले इलाकों में कोविड का केस होता था तो लोग वहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते कि शायद केसेस हैं। बिल्कुल एक दहशत अब थी, ये सूरत हाल है कि लोगों के घरों में फैमिलीज अफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सीरियसनेस नहीं है। हमसायों में, रिश्तेदारों में अभी कोई वो ख्याल ही नहीं कि फलां ये केस है या नहीं है। बट क्योंकि ये वजह भी ये है कि इसकी मोर्टेलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी जितना पहले खौफ था कि इसकी वजह से, जैसे स्पेनिश फ्लू की वजह से लाखों करोड़ों लोग मर गए थे। अगर हम वादी की भी बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप मोर्टेलिटी की बात करें लगभग एजेंट के में तो लगभग 1600 के आसपास एक साल में डेथ्स हो चुकी, और जिनमें से भी मेजॉरिटी में कोई ना कोई कोमॉर्बिड कंडीशन पहले से ही थी। सो लोगों में भी ये बात है कि ज़रूरी नहीं है शायद ये कोविड की वजह से, लेकिन जो इन्फेक्शन है वो अभी भी काफ़ी लोगों में फैल चुका। अब दूसरी बात जो कोविड की वजह से, जिसे लॉन्ग कोविड कहा जाता है, ये ज़रूरी नहीं है कोविड की वजह से मौत वाक़ा होगी, बट कोविड जो कि खासतौर पे लंग्स पे ही अफेक्ट करता है, उसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम्स जो बॉडी के हैं उनमें देखा गया है कि उनके इसके असरात हो रहे हैं, खासतौर पे हार्ट में भी, कि अचानक कहीं ना कहीं किसी कोविड पेशेंट जो रिकवर होता था अचानक उसकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। सो अभी हमें पूरी दुनिया में अभी तहकीक की जा रही है कि जो कोविड की वजह से जो लोग रिकवर हो रहे हैं, क्या उन पर कोविड के और क्या असरात हो रहे हैं, आ सकते हैं लॉन्ग टर्म पे। जी, लॉन्ग टर्म कुछ इसका। तो नाज़रीन, यानी हमें ये कभी नहीं सोचना है कि इससे हम
वफात कम हुई हैं या लोग रिकवर होकर घर आ रहे हैं, हमें ये सोचना है, ये देखना है कि ये एक ख़तरनाक बीमारी है। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब इसमें ये कि ये जो फैलने वाला इसमें सिस्टम है जिसमें हमारे बच्चे, बुजुर्ग, हमारे घर के लोग सब इन्वॉल्व हो सकते हैं एक बीमार के साथ, इसलिए दुगनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में भी एक चीज़ है कि देखिए बच्चों में देखा गया कि उनमें जो सिम्टम्स हैं और जो उनमें डिजीज सीवियरिटी है बहुत कम है, लेकिन ट्रांसमिशन उनके जरिए बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी शख्स में इन्फेक्शन है और वो अलग बैठा है, बच्चा उससे मिलने गया, बच्चे को इन्फेक्शन लग गया और जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उन तक इन्फेक्शन फैल सकता है बच्चों के जरिए। वो कि अगर वो अलहदी इख्तियार करें घरों में उस इन्फेक्टेड पेशेंट से जिनमें इन्फेक्शन है, लेकिन बच्चों के जरिए इन्फेक्शन उस शख्स से दूसरे अशखास को लग सकता है। यह भी ज़रूरी है, जिस वजह से देखा गया है कि बच्चों का रोल भी काफ़ी बड़ा है डिजीज ट्रांसमिशन में घरों में। यानी बस सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि आने वाले पता नहीं कितने महीनों तक सिर्फ हमारे हाथ में अगर कुछ है तो वो एहतियात है, और बहुत छोटी सी बातें हैं इस एहतियात में भी। एक तो मास्क है और एक फिजिकल डिस्टेंसिंग है, बाकी साफ सफाई का तो वैसे भी ख्याल रखा जाता है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि हाथों की सफाई का खास ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में बहुत खास बात हम आपके साथ छेड़ना चाहते हैं कि ये सीरो सर्वे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिलीज हुई है, इसको हमें ज़रा आप आम लैंग्वेज में सिखा दें कि ये क्या अमे कॉन्सेप्ट क्या ये कित कन समझन स नाजरीन, क्याज कि वनकस खुशी कि रात सा वो खबरन मज या आज सा वो खबरन मज कि कशीर मज नेसफ पॉपुलेशनस एंटीबॉडीज, यानी नेसफ पॉपुलेशन गम इम्यून। ये इत वुन कह ये वुन कि खतरे बदस्तूर जारी। ये समझे तो वैसे कि ये सीरो सर्वे क्या कित अस पे लागू गसान। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कोई शख्स में इन्फेक्शन दाखिल से सपदान उस बॉडी इम्यून सिस्टम वो मुदाफत तमिच कम कि सह अत अगेंस्ट प्रोटेक्शन पानस दिवान। प्रोटेक्शन दिनिक तरीक ये कि खूनस मज WBC आसान, WBC हज कम कि अगर जिसमस मज कह इन्फेक्शन आव सह तथ मारन कोशिश इन्फेक्शन चाव सह बैक्टीरिया वायरल कह तो तम सह सेलन हज तादाद बढ़ान। तमी साथ अगर कंस इन्फेक्शन आस डॉक्टर वन कर सा TLC DLC टेस्ट अगर सह रेज्ड आस मतलब कि बॉडी हुंद इम्यून रेस्पॉन्स एक्ट कोरमुत यमिस इन्फेक्शन यमो सेलो मज WBC वाइट ब्लड सेल तिमो मज लिम्फोसाइट्स हंद ज किस्म अख किस्म एंटीबॉडीज बनावान। सो इन्फेक्शन येल कंस दाखिल गसान वारियन इन्फेक्शन मज कि बॉडी हुंद इम्यून सिस्टम सह एंटीबॉडी बनावान। दोयम सिस्टम यथ T सेल मीडिएटेड वनान तथ मज सेल्स बनान यम एंटीबॉडी क्या बदल किस्म सेल अगर एंटीबॉडीज हज कत कर इन्फेक्शन दाखिल गसान कोविड कत कर कोविड वायरस SARS-CoV-2 इंसानस मज दाखिल सपदान अम पे इंसानस मज सिम्टम्स गसन ब्रो टाइम लगान यथ इनक्यूबेशन पीरियड अत दौरान इंसानस मज कहीं सिम्टम आसान यूजुअली 2 पे 14 दोहन तान मगर सिम्टम जाहिर गसान पे अवसतन आव वुचन कि 5वें 6वें दह मज इन्फेक्शन जाहिर सपदान। इन बॉडी मज जन वायरस दाखिल गोमुत सो बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स रिएक्ट करान सह एंटीबॉडीज बनावान। मगर ये अमिच रफ्तार सह कम पहन आसान वुचन आमुत लगभग 3 हफ्तन तान अवसतन अकिस शख्स मज एंटीबॉडी हज लेवल पूर पे बनान। सो सन यह कोशिश सपदे शुरुआत सपदे इत पे कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR कि तम वुचन पूर मुल्कस मज इन्फेक्शन कोविड गोमुत तथ मज क्या लुकन हूँ रेस्पॉन्स रूदमुत एंटीबॉडीज बन सो एंटीबॉडीज बन खतर कर तमो सर्वे मेस मज
گو کہ یۄس ہر کُنہِ ریاست یا یوٗ ٹی یس منٛز وٕچھ کۄس تِمو اکھ یا کُنہِ جایہِ 2 یا کُنہِ جایہِ ٲسۍ 3 ڈسٹرک سِلیکٹ کٔرمٕتۍ. جے اینڈ کے یس منٛز اوس تِمو ڈسٹرک پُلوامہ سِلیکٹ کوٚرمُت. مگر ییٚتنس یِمن پنٕنۍ سینٹٲرٕس ٲسۍ تِمو کوٚر پنٕنٮ۪ن سینٹرن تھروٗ ییٚتہِ آی سی ایم آرس پنٕنۍ سینٹر ٲسۍ. مگر جے اینڈ کے یس منٛز اوس نہٕ تِمو سینٹر کینٛہہ. تِمو کوٚر سٲنِس ڈپارٹمنٹس سۭتۍ رجوٗع کہِ تُہۍ کٔرِو سانہِ بدلہٕ یہِ سٔروے. سو یُس اَسہِ گۄڈنیُک سٔروے کوٚر پُلوامہ ڈسٹرکس منٛز ییٚتہِ اَسہِ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن تہٕ سی ایم او پُلوامہ کافی ہیلپ کوٚر. تتھ منٛز درٛاو اَسہِ صرف 2% سیرو پازٹیوٹی. صرف 2% جنرل پاپولیشن منٛز گرٕ پتہٕ گرٕ گٔژھِتھ بلڈ سیمپل یِوان نِنہٕ. اگر أسۍ پازٹیوَن منٛزٕے وٕچھو تتہِ ہیٚکہِ آلموسٹ 18% پازٹیو. مگر اَسہِ گٔے گرٕ پتہٕ گرٕ تتہِ وٕچھ اَسہِ سیمپل. یہِ کوٚر اَسہِ گۄڈنِچ سٔروے. تَمہِ پتہٕ کوٚر اَسہِ دوٚیِم سٔروے ییٚتہِ ڈسٹرک سرینگرُک اہم رول چھِ. ڈسٹرک ڈِزاسٹر مینیجمنٹ اتھارٹی ڈی سی سرینگر تہٕ سی ایم او سرینگر ہُنٛد کافی بوٚڑ رول روٗد. تِمو ووٚن کہِ أسۍ کرو سرینگرس منٛز تہِ یہِ سٔروے. ییٚتہِ اَسہِ جنرل پاپولیشن منٛز اکھ سٔروے کٔر. مگر تتہِ وٕچھ اَسہِ کہِ ہاسپٹل بیسڈ یِم پیشنٹ عام لُکھ ٲسۍ یِوان تِمنٕے منٛز وٕچھ اَسہِ تتہِ درٛاو اَسہِ لگ بگ 3.8% پاپولیشن یِمن سیرو پازٹیوٹی ٲس. سۭتی کوٚر اَسہِ ہیلتھ کِیر پرووایڈرن منٛز تہٕ لگ بگ 2,2400 نفر ٲسۍ تِم ہیلتھ کِیر پرووایڈر سانہِ ہسپتالن منٛز. تِمن درٛاے 2.3% ٹوٹل پریولنس. یِمن اینٹی باڈیٖز بنیمژٕ آسہٕ. یِم ٹیسٹ یِم اَسہِ ییٚتہِ یِم ٹیسٹ کٔرۍ یہِ چھِ اَسہِ ڈپارٹمنٹ آف بایو کیمسٹری منٛز چھِ اکھ واریاہ ہاے لیولہِ ہٕنٛز مشیٖن اکھ یتھ پٮ۪ٹھ یِم ٹیسٹ گژھان چھِ. تمہِ پتہٕ یۄس دوٚیِم سٔروے کوٚر آی سی ایم آرن راوُنڈ 2 تتھ منٛز تہِ اوس سون رول ڈسٹرک پُلوامہس منٛز. یُس اَسہِ گۄڈنیُک اوس کوٚرمُت مے یس منٛز دوٚیِم گوٚو اگستس منٛز. مگر ییٚلہِ مے یس منٛز ییٚتہِ صرف 2% درٛاو تتہِ درٛاو اَسہِ اگستس منٛز 27% پاپولیشنہِ منٛز سیرو پازٹیوٹی. سو تتنس باسیو کہِ 2-3 رٮ۪تن منٛز چھِ انفیکشن کٲفی زیادٕ پھہلیومُت کہِ انسانن منٛز چھِ انفیکشن گژھنہٕ سۭتۍ اینٹی باڈیٖز تہِ بنیمژٕ. تمہِ پتہٕ کوٚر اَسہِ کوٗشش کہِ أسۍ گورمنٹ طرفہٕ آیہِ اَسہِ ڈایریکشن کہِ یتھ منٛز نیشنل ہیلتھ مشنُک کافی بوٚڑ رول روٗد خاص طور تِہنٛدِس مشن ڈایریکٹر سُنٛد کہِ تُہۍ کٔرِو أسۍ کرو پوٗرٕ کشمیٖرس منٛز یہِ سٔروے. تتھ خٲطرٕ کوٚر اَسہِ گۄڈنیتھ ڈسٹرک سرینگر شروٗع ییٚتہِ اَسہِ لگ بگ 40% پاپولیشنہِ منٛز اینٹی باڈیٖز وٕچھ اَسہِ. تمہِ پتہٕ کوٚر اَسہِ باقٕے یِم اَسہِ میڈِکل کالیج سکِمٕز چھِ سکِمٕز میڈِکل کالیج جی ایم سی اننت ناگ تہٕ جی ایم سی بارہمولہ تہٕ ڈایریکٹر ہیلتھ سٔروِس سٕنٛدِ فیسلٹی سۭتۍ فیسلٹیٹ کرنہٕ سۭتۍ کوٚر اَسہِ پوٗرٕ سارنٕے ڈسٹرکن منٛز سیرو سٔروے. تہٕ ییٚتہِ اَسہِ مجموعی طور آن ایوریج اَسہِ 38.8% پاپولیشنہِ منٛز تتھ سیمپلس یُس اَسہِ سیمپل بلڈ سیمپل نِمُت اوس گرٕ پتہٕ گرٕ گٔژھِتھ تتھ سیمپلس منٛز وٕچھ اَسہِ کہِ سٲنِس 38.8% پاپولیشن یُس اَسہِ سیمپل اوس نِمُت تِمن منٛز درٛاے اَسہِ پازٹیو آی جی جی ٹیسٹ. اگر أسۍ پتہٕ ڈسٹرک وایز تہِ وٕچھو کہِ ڈسٹرک پُلوامس منٛز اوس بیٚیہِ تِم سٲری فہرست ییٚتہِ تِمو 33% وٕنکیٚس تِمو 33.1% پازٹیوٹی آسہٕ. اگر پتہٕ دوٚیِم اوس اَسہِ بڈگام ڈسٹرک یُس اَسہِ کم ڈسٹرک درٛاے تتہِ اوس اَسہِ تِمو منٛز درٛاے کُلگام تہٕ شُپین ڈسٹرک ییٚتہِ اَسہِ تِم کم درٛاے اَسہِ. مگر اوسطن درٛاے اَسہِ 38.8%. سو امہِ سۭتۍ ننیو کہِ لگ بگ یُس اَسہِ سیمپل نِمُت اوس لگ بگ 40% پاپولیشن ٲس آلریڈی انفیکٹ گٔمٕتۍ. یہِ سٔروے کوٚر اَسہِ مِڈ اکٹوبرس منٛز. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ تۄہہِ ووٚنوُ کم از کم 3 ہفتہٕ چھِ لگان اینٹی باڈی بننس. سو یِمن شخصن ہُنٛد ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہِ یِمن اوس باے مِڈ سپٹمبر انفیکشن گوٚمُت تہٕ تمہِ پتہٕ ٲسۍ یِمن اینٹی باڈیٖز بنیمٕتۍ. آز وٲتۍ أسۍ مِڈ نومبرس منٛز. سو أزِچ تعداد یُس اینٹی باڈیٖزن ہُنٛد آسہِ یہِ آسہِ امہِ کھۄتہٕ زیادٕ کہِ انفیکشن ریٹ یۄس اَسہِ چھِ وٕنکیٚس سۄ چھِ واریاہ زیادٕ لُکن منٛز پھہلان. وجہ چھِ یی کہِ لُکو تروو ماسک لاگُن سوشل ڈسٹنسنگ ہُنٛد خیال کوٚر نہٕ کینٛہہ. سو یہِ چھِنہٕ خوشی ہٕنٛز کتھ یہِ کہِ اَسہِ چھِ ییٖژن 40% پاپولیشن وٕنکیٚس انفیکٹ گٔمٕژ. اتھ منٛز یُس اتھ بوٚڑ چیٖز چھِ واریاہن ڈِزیٖزن منٛز چھِ آمُت وٕچھنہٕ کہِ ییٚلہِ اینٹی باڈیٖز بنان چھِ یِم چھِ وُمبرِ پوشان. مگر کووِڈس منٛز آو وٕچھنہٕ کہِ تحقیٖق یِم واریاہ نیٚبرِمٮ۪ن مُلکن منٛز آو وٕچھنہٕ کہِ غالبن چھِ 3 پٮ۪ٹھٕ 4 رٮ۪تن تام یہِ اینٹی باڈی انسانس منٛز روزان. سو یہِ 40% پاپولیشن اَسہِ وٕنکیٚس اینٹی باڈیٖز یِمن ہٮ۪کہِ 3-4 رٮ۪تن منٛز اینٹی باڈیٖز ختم گٔژھِتھ. یِم ہٮ۪کن بیٚیہِ ایٹ رِسک بٔنِتھ بیٚیہِ انفیکشن گژھنہٕ خٲطرٕ یتھ واریاہ ونان چھِ کہِ ری انفیکشنٕکۍ چانسز چھِ بڑان. ڈاکٹر صٲب یُس اَسہِ ووٚن نا کہِ مطلب تقریٖباً 40% 40% وٕچھو تۄہہِ کہِ یِم چھِ پازٹِو یِمن چھِ اینٹی باڈیٖز بنیمژٕ. یِم آسن نہٕ سٲری رِپورٹ کٔرمٕتۍ کینٛہہ ایز پیشنٹس ما آسن یِمن آسن نہٕ سارنٕے سِمٹمز تہِ آمٕتۍ کِہینۍ. بہٕ وَنو تۄہہِ غالبن یِمو منٛز چھِ یِم اَسہِ سیمپل نیوٗ اَسہِ لگ بگ 6,000 رِپورٹ کیسز. یِمو منٛز ٲسۍ اَسہِ حظ لگ بگ 38%
یِتھ اشخاص یِمن منٛز نہٕ کٕہٕنۍ سِمٹم سِمٹمٕے اوس نہٕ. ییٚلہِ أسۍ کیازِ کہِ ییٚلہِ تہِ أسۍ یِمن سیمپل ٲسۍ بلڈ سیمپل نِوان سٲنۍ ٹیٖم ٲسۍ گژھان اَسہِ چھِ اکھ بیسکلی موبایل ایپ بنومُت ایپی کلیکٹ 5 پٮ۪ٹھ یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ ڈیٹا کلیکٹ ٲسۍ کران لگ بگ 68% اشخاص ٲسۍ یِتھ یِمو ووٚن کہِ اَسہِ حظ اوس نہٕ کٕہٕنۍ سِمٹم. اَسہِ اوس نہٕ کِہیٖنۍ. تِمو ووٚن کہِ اَسہِ حظ اوس نہٕ نہ ژاس نہ اوس زُکام نہ اوس کینٛہہ نہ اوس تاپھ مگر ییٚلہِ أسۍ تِہنٛدۍ بلڈ سیمپل چیک کٔرۍ 40% شخص درٛاے یِمن نہٕ کٕہٕنۍ سِمٹم اوس. مطلب یِمن یہِ بٮ۪مٲرۍ گٔمٕژ تہِ ٲس یِمن ٲس گٔمٕژ تہٕ تِمن ٲس نہٕ پاے تہٕ حٲران تہِ چھِ تِم کہِ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ حظ چھِ پازٹِو گوٚمُت اَسہِ حظ اوس نہٕ سِمٹم تہِ کٕہٕنۍ. یہِ چھِ صوٗرت حال. گوٚو یہِ چھُ خطرناک معاملہٕ. اَسہِ چھُنہٕ یہِ وٕچھُن کینٛہہ کہِ یِم ٲسۍ نہٕ یِمن اوس نہٕ کٕہٕنۍ علامات یِم ٲسۍ اے سِمٹمیٹِک یَتھ أسۍ وَنان چھِ. گوٚو یہِ چھُ خطرناک معاملہٕ کہِ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ اِنسان گژھِ بٮ۪مار اِنسان گژھِ ڈاکٹرس. اِنسان ہیٚکہِ بِنا بٮ۪مار گٔژھِتھ تہٕ بدل کامپلِکیشنن منٛز مُبتلا گٔژھِتھ کیازِ کہِ سُہ آسہِ کووِڈ پازِٹِو. دوٚیِم چیٖز وَنو بہٕ کہِ لگ بگ 38% پاپولیشن ٲس یِمو منٛز یِم اَسہِ IgG پازٹِو درٛاے تِمو منٛز ٲسۍ 38% پاپولیشن یِمن نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ ہسٹری آف کنٹیکٹ اوس. مطلب تِمن اوس نہٕ کٕہٕنۍ کووِڈ کیس گرس منٛز یا ہمساے دٲری منٛز یا ڈیوٹی پٮ۪ٹھ تِمن ٲس نہٕ پَیی کہِ سو کیازِ کہِ یہِ چھُ وایرس اِیر بارن وایرس چھِ یہِ چھِ ہوہس منٛز آسان نژان ہوہس منٛز آسان نژان کٲنٛسہِ ٲس ژاس تٔمۍ ترٲو پانٛژھ یا ژاس کٔرمٕژ یہِ لاریو یتھ ٹیبلس پٮ۪ٹھ بہٕ آوُس اورٕ یِتھ مےٚ لوگ اتھ اتھٕ یہِ نیوٗ مےٚ ٲسس کُن نستہِ کُن تہٕ مےٚ ہیٚکہِ انفیکشن لٲرِتھ کیازِ کہِ یہِ ہیٚکہِ 3-4 گٲنٛٹن اتھ سرفیسس پٮ۪ٹھ یہِ وایرس زِندٕ روٗزِتھ. تمی چھِ أسۍ ونان کہِ ہینڈ واشنگ ہُنٛد مقصدٕے چھُ کہِ اگر مےٚ اتھ ٹچ کوٚر یتھ اتھ ما ہیٚکہِ یہِ وایرس ٲسِتھ تمی چھُس بہٕ اتھٕ پٕٹھراوان صابنہِ سۭتۍ یا أسۍ چھِ سینِٹایزر استعمال کران. دوٚیِم چیٖز چھُس ماسک لاگان اگر مےٚ یتھ اتھٕ لوگ اگر مےٚ ٲسس کُن باسیو نستہِ باسیو کشُن بہٕ چھُس اتھ نِوان توکُن مگر ییٚلہِ ماسک لگٲیِتھ اوس بہٕ نِمہٕ نہٕ اتھٕ بٕتھِس کُن کینٛہہ سُہ چھُ اکھ بچاو کہِ انڈایریکٹلی چھِ أسۍ ماسک استعمال کرنہٕ سۭتۍ سُہ انڈایریکٹ انفیکشن تہِ بچاوان. بیٚیہِ ییٚلہِ کانٛہہ نفر ژاس کرِ یا پۄنٛد کرِ یِمن کتھ کرنہٕ سۭتۍ اگر کانٛہہ پازٹِو پیشنٹ اوس اگر سُہ کتھ کرنہٕ سۭتۍ تہِ تٔمۍ سٕنٛز ٲسہٕ منٛز یِم وایرس نیران یِم ہٮ۪کن بیٚکِس ڈایریکٹلی بیٚکہِ سٕنٛدِس ٲسس منٛز یہِ انفیکشن وٲتِتھ. امی چھِ ضروٗری کہِ یُس تہِ کانٛہہ شخص یُس پازٹِو آسہِ تٔمِس چھِ ضروٗرن یہِ ماسک لاگُن بیٚیہِ یُس تٔمِس نزدیٖک آسہِ یُس تٔمِس خدمت آسہِ کران یا یُس تتھ گرس منٛز آسہِ تٔمِس خٲطرٕ تہِ چھُ واریاہ ضروٗری کہِ سُہ لاگہِ ماسک. تمی چھِ أسۍ ونان کہِ وۄنۍ چھِنہٕ اَسہِ پَیی کہِ أسۍ ییٚمِس شخصس سۭتۍ جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دودھ پیتا ہے انڈیا. چھِ تٔمِس چھےٚ ماسک یِتھ پٲٹھۍ مےٚ تۄہہِ وُنۍ ووٚن لگ بگ 40% لُکن نہ چھِ ٲسۍ سِمٹم تہٕ نہ ٲسۍ تِمن پاے کہِ اَسہِ اوس کنٹیکٹ تہٕ اَسہِ چھُنہٕ پَیی دٔچھِنۍ کھووُر کُس یُس اَسہِ شخص چھُ تٔمِس چھا انفیکشن اوسمُت تٔمِس چھا انفیکشن ؤنکیٚس اَمِچ چھِنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ خبر آسان تہٕ تَمے موٗجوٗب چھِ أسۍ وَنان کہِ ماسک لگاوُن چھُ اہم ضروٗرت. گو احتیاط ایسے ہر حالت میں کرو. ناظرین یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ انفیکشن ہو بھی گیا چلیے اچھا ہے کہ ٹھیک بھی ہو گئے لیکن اس کا مطلب ایک سائلنٹ کلر ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے کس کو لگ رہا ہے اور 40% لوگوں کو اگر یہ اب تک ہو چکا ہے آفیشیل ہے اسی ونان تو ون ونان ڈاکٹر صاحب یہ کہ اگر اس بتھی بے کرو تو شاید آسے 50% کو نصف پاپولیشن گو اگر ماشاء اللہ گرس میں 10 بٲژ 5 آلریڈی گومت ونکینس تہ ٹائم کہ أسۍ کرو بیاکھ حیران کُن صوٗرت حال چھِ یہِ کہِ یِمن شخصن اَسہِ کووِڈ ٹیسٹ کوٚر تہٕ یِم پازٹِو درٛاے تِمن ہُنٛد تہِ وٕچھ اَسہِ کیازِ کہِ ییٚلہِ اَسہِ سیمپل نیوٗ اَسہِ وٕچھ کہِ تۄہہِ ما اوسوٕ گۄڈنٮ۪تھ کووِڈ ٹیسٹ کوٚرمُت تہٕ تۄہہِ کیٛاہ درٛاو تتھ رِزلٹ سو یِمن رِزلٹ پازٹِو درٛاو تِمو منٛز درٛاو صرف 60% لگ بگ شخصن اینٹی باڈیٖز بنیمژٕ. گوٚو کہِ انفیکشن لٔگِتھ تہٕ چھِ اَسہِ 20% شخص یِتھۍ یِمن نہٕ اینٹی باڈیٖز بنیمژٕ یِمن نہٕ پروٹیکشن اینٹی باڈیٖز تھروٗ مِلیمژٕ چھِ. سو یہِ چھُنہٕ ضروٗری کٲنٛسہِ گوٚو انفیکشن سُہ باسہِ پنُن پان نسا بہٕ چھُ مےٚ گژھِ تٔمِس چھِ وُنہِ تہِ ہیٚکہِ تٔمِس بٕتھِ انفیکشن لٔگِتھ. تمہِ کھۄتہٕ بیاکھ حیران کُن سچویشن چھِ یہِ کہِ یِم اَسہِ ٹیسٹ نگیٹِو درٛاے لگ بگ 70% یِمن ٹیسٹ RT-PCR یا ریٹ ٹیسٹ نگیٹِو ٲسۍ یِم 38% شخص وٕچھ اَسہِ تِم یِمن اینٹی باڈیٖز بنیمژٕ آسہٕ. گوٚو ٹیسٹ نگیٹِو ٲسِتھ تہِ آسہٕ تِمن اینٹی باڈیٖز بنیمژٕ کیازِ کہِ ییٚلہِ أسۍ ٹیسٹٕچ کتھ چھِ کران ٹیسٹ چھِ کُنہِ خاص ٹایمس منٛز انسانس نیران سو ہفتس 10 دۄہن یا 12 دۄہن تانۍ چھِ ٹیسٹ ہٮ۪کان کٲنٛسہِ پازٹِو ٲسِتھ کٲنٛسہِ چھِ ہٮ۪کان ییٚتہِ چھِ آز کل صوٗرت حال یہِ کہِ 15 دۄہن 20 دۄہن کٲنٛسہِ چھِ رٮ۪تس پازٹِو ہٮ۪کان ٲسِتھ ٹیسٹ کیازِ کہِ یُس یہِ وایرس چھِ ییٚلہِ مران چھِ اگر أسۍ RT-PCR ٹیسٹٕچ کتھ چھِ کران RT-PCR ہٮ۪کہِ کُنہِ تہِ وایرس سُہ ٲسِن زِندٕ یا مردٕ سُہ چھُ تتھ پِک کران سُہ اگر وایرس موٗدمُت آسہِ سُہ ہاوِ توتہِ تٔمِس پازٹِو مگر یُس ریٹ چھِ ییٚلہِ انفیکٹِڈ آسہِ تیٚلی چھُ ہاوان. سو اگر انسانس منٛز انفیکشن
آسہِ ٹیسٹ ہاوِ پازِٹِو ضروٗری چھِنہٕ کہِ تٔمِس بَنہِ اینٹی باڈیٖز سارنٕے لُکن منٛز. डॉक्टर साहब बहुत खूब, ये सुनकर खुशी भी हुई लेकिन सच में डर भी गई मैं तो अपना कहूँगी, मैं तो बहुत डर गई. इसका मतलब है ये तो हर जगह है, हर घर में, हर घर के हर फर्द में हो सकता है. डॉक्टर साहब प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया. आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी और कहीं ना कहीं ये जो हम सुन रहे थे इस रिपोर्ट के बारे में तो इसको आपने ऑथेंटिकेट कर लिया, आपने कह दिया, तो ऑफिशियली अब लास्ट में मैं एक मैसेज दे दीजिए प्लीज. बताना चाहता हूँ क्योंकि विंटर आ गया, वंद हेतुन यम सर्दी हेतुन शुरू गژھٕنۍ, शीन تہِ پیٚو واریاہن علاقن منٛز. ونٛدس منٛز ٲسۍ أسۍ گژھٲنی ژاس زُکام چھِ ونٛدس منٛز آسٲنی تہٕ تِم چھِ واریاہ وایرسز کران, یِم زُکام چھِ کران, سیٖزنل فِلوٗ چھِ کران. پٔتمیو کینٛہو ؤریو پٮ۪ٹھ وٕچھ اَسہِ کہِ یُس H1N1 تہِ چھِ گژھان سُہ تہِ چھِ اِنفیکشن کران. تتھ تہِ تمیُک علامات تہٕ کووِڈٕکۍ علامات چھِ واریاہ زیادٕ رلان. سو بیٚیہِ ونٛدس منٛز چھِ خاص طور پر یِمن واریاہ کالُک چھاتہِ ہُنٛد انفیکشن چھِ آسان, تکلیٖف چھِ آسان, COPD پیشنٹ تِہُنٛد تعداد تہِ چھِ بڑان. سو ونٛدس منٛز چھِ اَسہِ زیادٕ احتمال کہِ اَسہِ بڑن کیسز ہٕنٛدۍ تعداد ہیٚکہِ اَسہِ زیادٕ بٔڑِتھ. سو لُکن ہُنٛد چھُ یِہوے التماس کہِ ییٚمِس تہِ کٲنٛسہِ سِمٹمز آسان تٔمِس پزِ پنُن پانس کووِڈ ٹیسٹ کرناوُن, پنُن پان گرٕ والٮ۪ن نِش الگ بِہِتھ علاج کرناوُن تہٕ ییٚتنس تِمن باسان ہیٚژن سِمٹمز یِن ڈاکٹرس نِش رجوع کٔرِتھ تتھ علاج کرناوُن. بالکل ڈاکٹر صاحب پھر ایک بار بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر باتیں ہوں گی. آج کے لیے ناظرین تو بس اتنا ہی. میں تو یہی ڈر اور دہشت میں اتنا کہوں گی کہ ہکے بکے تو ہم بھی ہو گئے ہیں. فی الحال اتنا کہیں گے کہ احتیاط پر برابر قائم رہیے اور آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا